हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग एक कहानी डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था दूरियां, जो कि प्रेजेंट जो अभी समय चल रहा है लॉकडाउन का, उस पर आधारित है। और एक बुज़ुर्ग कप्तान साहब हैं, उनकी मन की स्थिति पे और उनकी बाहर की जो परिस्थितियाँ थी उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर आधारित है। तो कप्तान साहब यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में हाई रैंकिंग ऑफिसर थे और उनके 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे। तो उनकी पत्नी सीधी सादी धार्मिक सी महिला थी, जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन मॉडर्न महिलाओं के समान नहीं थी जो पति के कंधे से कंधा मिलाकर सब जगह जा सकें। इसलिए अपनी युवावस्था में कप्तान साहब अकेले ही क्लब जाया करते थे और बाहर दोस्तों के साथ घूमते थे। उनके 3 बच्चे बाहर चले गए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और एक छोटा अनु जो है वो इंडिया में था, पूना में। पत्नी का असमय निधन हो गया। उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी कि उनको ब्लड लॉस वगैरह काफ़ी हुआ और उनका असमय निधन हो गया। लेकिन वो चारों बच्चों की शादी करके गए थे और छोटे दोनों बच्चों की शादी उन्होंने अपने पसंद की लड़कियों से की थी। तो कप्तान साहब लखनऊ के अपने बड़े से बंगले में अकेले रहते थे। उनके घर के बाहर लॉन गार्डन था, जहाँ पे वो चेयर डाल के चाय वगैरह पीते थे सुबह शाम की। और अक्रॉस द रोड एक पार्क था जिसमें मॉर्निंग वॉक के लिए वो जाया करते थे। वहाँ उनके बहुत से संगी साथी थे, बुज़ुर्ग लोग थे, जो बैठ के वो लोग हंसी मजाक करते थे, शेर व शायरी करते थे और काफ़ी समय तक पॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस करते थे। मतलब वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे थे। लखनऊ में अकेले रहते थे, तो मेड सर्वेंट आके सब काम कर जाती थी। उनका छोटा बेटा अनु, वो बहुत बार बार वो पापा को मिस कर रहा था और बार बार पापा को बुलाता था कि पापा आ जाइए, अब आप 65 ईयर्स के हो गए हैं और कब तक अकेले रहेंगे, हम लोग के साथ आइए, हमारे पास रहिए। कप्तान साहब का मन तो नहीं था लखनऊ के इतने बड़े घर को, खुले खुले घर को छोड़ के जाने का, लेकिन बच्चों ने बहुत आग्रह से बुलाया तो और एयर टिकट भी उनके भेज दिए। तो होली के पहले वो करीब अपना होली शायद 17-18 मार्च को कब थी, तो वो उसके पहले जो है वो नहीं, शायद और जल्दी थी, 5-6 मार्च को कुछ थी, 13-14 मार्च को थी। तो वो उसके पहले पूना पहुंच गए थे। उन्होंने बच्चों के साथ होली मनाई, अच्छे से एंजॉय किया, सब किया। और उसके तुरंत बाद जो है वो लॉकडाउन लग गया था। कप्तान साहब का सिद्धांत था कि बच्चों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, तभी वो अनुशासन में रहेंगे। तो इसलिए कप्तान साहब घर में रहते ज़रूर थे, लेकिन उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी, ना बेटा बहू से बात होती थी, ना पोता पोती से बात होती थी, किसी से भी बात नहीं होती थी। और वो चुपचाप अपने कमरे में रहते थे, टीवी देखते रहते थे या पेपर पढ़ते रहते थे या बाहर बालकनी में बैठकर सोसाइटी को देखते रहते थे। तो अब आगे की कहानी। लॉकडाउन 3 की बात है। तब तक लोग कुछ स्टेबल हो गए थे, घर का सामान भी आसानी से मिलने लगा था। कुछ लोग मास्क लगाकर नीचे घूमने भी लगे थे। एक दिन वो बालकनी में खड़े थे कि सक्सेना साहब दिखे। उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया, आइए कप्तान साहब, बाहर बालकनी में बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और मास्क लगाकर। वो दूर दूर चेयर लगाकर बैठ गए थे। उनके घर के अंदर से खूब हंसने बोलने और ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। बीच बीच में बच्चों की किलकारियाँ और खेलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। कर्नल साहब ने प्रश्न सूचक निगाह से सक्सेना साहब को देखा।
अरे मिसेस सक्सेना हैं, पूरे दिन पोता पोती के साथ खेलती रहती हैं, कभी लूडो कभी कैरम। बच्चे भी फ्री हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं और स्कूल खुलने का कुछ पता नहीं। दिन भर हम लोग ऐसे ही हंसते हंसाते रहते हैं। रात में कई बार दोनों बच्चे हमारे पास ही घुसकर सो जाते हैं। दादी की कहानियाँ सुनते सुनते ही उनकी पलकें मुनती चली जाती हैं। इतने में उनका हंसता मुस्कुराता शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने बेटा आया और दूर से ही उनको प्रणाम करके लिफ्ट की ओर बढ़ गया। शायद घर का कुछ सामान लेने ही जा रहा था। दोनों पोता पोती आकर उनके पैरों से लिपट गए और पोती बड़े मज़े से उनकी दाढ़ी से खेल रही थी, बड़ी हुई दाढ़ी से। लॉकडाउन में वो था नहीं, बार्बर वगैरह सब बंद है, कहीं जा नहीं सकते थे, तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी सक्सेना साहब की। थोड़ी देर में ही उनकी बहू चाय और पकौड़े बनाकर लाई। सक्सेना साहब बोले, बेटा बहू, रात को कौन सी सब्जी बनेगी बता देना, मैं काट दूंगा। मशीन भी लगा दी है, ज़रा अलार्म दे तो कपड़े भी सुखा दूँ। और वो ठट्ठा कर हंस पड़े थे। कप्तान साहब अवाक होकर सब देख रहे थे। ये कैसा परिवार, कैसा हंसता खेलता और सौहार्द से भरा। 2 महीने हो गए, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऑफिस के साथ उनकी बहू कैसे अकेले घर का सारा काम करती थी। वो तो अपने बिस्तर भी ठीक नहीं करते थे। फिर भी ब्रेकफास्ट के बाद जब वो कमरे में जाते, उन्हें कमरा सिमटा हुआ मिलता, टाइम से नाश्ता खाना सब। उनके पोते तो कभी उनके पास आकर बैठते ही नहीं थे। बेटे से भी गुड मॉर्निंग पापा के अलावा कोई बात नहीं होती। उन्हें अपने पहले दिन का वॉर्म वेलकम याद आ गया था। कितने खुश थे सब उनके आने से, और उन्होंने खुद को कैसे पिंजरे में कैद कर रखा था, दूरियों के पिंजरे में, अपने अहंकार के सोने के पिंजरे में। उनकी आंखों के सामने से जैसे एक गहरी धुंध सी छटने लगी। अगर आज पत्नी जिंदा होती, क्या वो बहू के साथ काम नहीं कराती? क्या छोटे छोटे दोनों पोतों को लोरियां गाकर नहीं सुनाती? भूली बिसरी पत्नी की याद में उनकी आंखें छलछला आई थीं। वो हंसते मुस्कुराते और आंखों में आंसू लिए घर पहुंचे थे। नीतू बेटा, मैं बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करता हूँ, मुझे सब कपड़े प्रेस के लिए दे देना। उन्हें अपनी कड़कती यूनिफॉर्म याद आ गई थी, जो कभी कभी वो खुद भी प्रेस कर लिया करते थे। आज पापा से शतरंज कौन सीखेगा? और सब आश्चर्य से उनके इस बदले हुए रूप को देख रहे थे। ड्राइंग रूम में कोने में रखी ताश की गड्डी भी उन्हें दिखाई दे गई थी, और उन्होंने सोचा था आज दोपहर को खाना खाने के बाद दोनों पोतों के साथ वो 3 पत्ती भी खेलेंगे, अपने भूले बिसरे शौक फिर बच्चों के साथ पूरे करेंगे। उन्होंने बाथरूम से एक बाल्टी उठाई और बालकनी में रखे सूखते पौधों को पानी देने लगे। शायद वो पौधे भी प्यासे थे और प्यार के भूखे थे। इतने घर के इतने सारे काम के साथ में नीतू पौधों को ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। अचानक ही जैसे एक नई सुबह हो गई थी, चारों ओर खुशी छा गई थी और उनका मन और तन दोनों बिल्कुल हल्के हो गए थे। एक नई सुबह उनके द्वार पर दस्तक दे रही थी, और उन्होंने सोचा कि अगर अब बच्चे कहेंगे तो मैं यहीं पे आ जाऊंगा, यहीं बच्चों के पास ही सेटल हो जाऊंगा, और अपने बच्चे हुए 15-20 साल जो भी बच्चे हैं मेरे पास में, वो बच्चों के साथ ही निकालूंगा, और अब तक जो बच्चों से मैंने दूरियां बना के रखी हैं उनको पाट दूंगा।
तो चलिए, मेरी कहानी दूरियाँ यहीं समाप्त होती है और आशा है आपको पसंद आई होगी। इसमें लॉकडाउन की त्रासदी भी पूरी है कि किस तरीके से सब रेल्स और एरोप्लेन और सब बंद हो गए थे और किस प्रकार से लोग एक एक सामान के लिए परेशान भी हुए थे। और थोड़ी सी एक ये हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए शिक्षा भी है कि बच्चों के पास जाओ तो किस प्रकार से रहें, उनके साथ घुल मिल कर रहो, अजनबी बनकर नहीं, उनके घर के काम में हेल्प कराओ और जो भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं खेलिए। छोटे बच्चे हों तो उनको पालने में उनकी मदद कीजिए। और हम लोग तो शुरू से एडजस्ट करने की आदत ही है, तो ना पहले बड़ों के साथ एडजस्ट किया, बच्चों के साथ एडजस्ट करो। एडजस्ट करके जीवन जियो तो बड़े अच्छे बड़े प्यार से कट जाएगा। चलिए, ओके, बाय। और आपको अगर मेरी कहानियाँ और आर्टिकल्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके, बाय। सी यू विद नेक्स्ट स्टोरी। बाय।